हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपके पार्टनर का संदेश आपको लेके क्या है, ठीक है ना। वो क्या मैसेज है जो आप तक वो पहुँचाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनल रीडिंग चालू कर दी है। ये चार्जेबल होगी, तो जो भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है, ठीक है। सभी पॉजिटिव रहें। हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज टर्न हेल्प, प्लीज टर्न हेल्प, प्लीज टर्न हेल्प। ठीक है, प्लीज जॉइन हेल्प मी। सभी मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए, उनको याद करें या फिर अपने इष्ट देव को याद करें। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। अवेयरनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, अवेयरनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, आपके पार्टनर अब अपना जो भी पीछे पुराना जो कुछ भी उन्होंने अपने कर्म किए थे या फिर जो आपको ईगो दिखाया था, ठीक है ना, वो सारी सिचुएशनों को वो समझ गए हैं और अब उन सारी नेगेटिविटी से वो बाहर आना चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि उनसे डिवाइन कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत से लोगों उनके पार्टनर से डिवाइन कनेक्ट हो चुके हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। और बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, जो भी आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम है उनको वो दूर करना चाहते हैं, ठीक है। अब तक उन्होंने पेशेंस बना रखा था, कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे अब एक्शन लेना है और इसके लिए कुछ करना है, ठीक है ना। इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प विद द मास्टर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मुझे किसी ने पूछा था कि पर्सनल रीडिंग करानी है तो क्या आप करते हो क्या, इसीलिए मैंने आज आपको ये बात बताई कि पर्सनल रीडिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। जिसको भी पर्सनल रीडिंग करवानी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग चार्जेबल होगी, ठीक है ना। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर अब तक क्या कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, खुद ही में मंथन कर रहे थे, ठीक है ना। आप पे फोकस कर रहे थे, थोड़ा सा आप पे निगरानी भी रख रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मैं आपकी लाइफ में आता हूँ तो आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है ना। और सक्सेस चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं, प्यार मोहब्बत परिवार ये सब कुछ चाहते हैं। वो आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं वो, ठीक है। और इसके लिए वो अब एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक वो एक्शन नहीं ले रहे थे, सोच विचार कर रहे थे, लेकिन अब एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर अभी एक्शन नहीं लिया है जिन्होंने, ठीक है ना। मेरे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर ने एक्शन ले लिया है, वो वो अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनसे मिल चुके हैं, अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, बातचीत भी हुई है उनकी, ठीक है ना। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिनके भी पार्टनर आपसे कांटेक्ट करते हैं वो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है ना। प्लीज हेल्प मी। प्योर इल्यूजन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, अभी तक उन्होंने क्या कर रहा था, एक भ्रम पाल रखा था, है ना। एक भ्रम था उनको कि आप उनकी लाइफ में वापस आओगे।
आप उनको आगे होके फोर्स करोगे कि मुझे माफ़ कर दो या मेरी ज़िंदगी में आ जाओ या फिर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। इस टाइप का एक उन्होंने इल्यूजन पाल रखा था कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत। आपने क्या करा, आपने थोड़े दिन इंतजार करा, उनको थोड़ा समझाया और फिर अपनी लाइफ पे आगे बढ़ गए, ठीक है। आपने क्या करा, खुद पे फोकस करा और इसी कारण से उनका ये जो भ्रम था ये टूट गया और उनको अब लगा कि मुझे अब इनके लिए कुछ करना होगा, ठीक है। जो मैं ये सोच रहा था ना कि ये मेरे पास आएंगे, तो वैसा नहीं है, अब मुझे इनको कुछ देना पड़ेगा, मुझे गिविंग नेचर में आना पड़ेगा, ठीक है। तभी मुझे सक्सेस मिलेगी, तभी मुझे एक परिवार मिलेगा, कंप्लीट परिवार, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, क्योंकि वो भ्रम से बाहर निकल गए ना। अब डिवाइन भी उनके साथ है, वो भी उनको बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है अब, ठीक है। देखिए डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं वो, अपने आप को उन्होंने पूरी तरीके से डिवाइन को सौंप दिया है कि देखो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो भी करना है आपको करना है। उनका बिलीव डिवाइन की तरफ बढ़ने लगा है, ठीक है। बहुत जल्दी में है वो, बस वो चाहते हैं कि ऐसी कोई जादू की छड़ी घुमाओ डिवाइन आप कि फटाफट मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए। बहुत जल्दी में, देखो पूरी तैयारी से वो अब आएंगे आपके पास। क्यों आएंगे, क्योंकि वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हुई है उन सबको वो दूर करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब क्यों हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर क्यों आ रही है, क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। डिवाइन हेल्प मी, क्लियर कीजिए डिवाइन। अभी तक उनको क्या लग रहा था कि रिश्ते में एफर्ट्स वो डाल रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। अब तक रिश्ता किसने संभाल के रखा है, आपके पार्टनर ने, ठीक है। अब तक जो भी आगे होके पहल करते हैं वो कौन करते हैं, आपके पार्टनर करते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत चाहा कि ये सारी सिचुएशन सही हो जाए, लेकिन ऐसी नहीं हुई। ये उनका जो भ्रम था ये सब अब टूट रहा है और उनको हकीकत सामने आ रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं हकीकत में इनसे ईगो में था, इनकी बातें नहीं मान रहा था, ठीक है ना। इनको मैनिफेस्ट जरूर करता था मैं, ठीक है। आपके पार्टनर चाहे आपसे बात करे या नहीं करे, ठीक है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट जरूर करते हैं वो, आपको दिन रात सोचते जरूर है, चाहे वो थर्ड पार्टी में भी होना तो भी वो आपके बारे में सोचते हैं, है ना। दिमाग उनका क्या घूमता रहता है, वो क्या कर रही होंगी, वो कहाँ जा रही होंगी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। चाहे वो आपसे बात करे या नहीं करे, लेकिन उनका दिमाग 24 घंटे आपके पास रहता है, ठीक है ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा था कि सारी सिचुएशनों को मैंने बेटर बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। मैंने बहुत ट्राई किया है ये कि सारी सिचुएशन बेटर हो जाए, लेकिन हुआ क्या, मुझे ये मिला, ठीक है ना। अपने आप को निर्दोष समझ रहे हैं वो कि मेरे साथ ही बहुत बुरा हुआ है, ठीक है ना। और वो बुरा किसने कराए, आपने कराए, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन अब उनको हकीकत पता चल गई है कि नहीं, मुझे ही अब जो कुछ करना है वो करना है, और मैंने अभी तक इस रिश्ते में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है मैं हमेशा ईगो में रहा हूँ, मैंने मेरे पार्टनर को नहीं समझा है, और अब समय आ गया है कि मैं इस सिचुएशनों को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करूँ और मेरे पार्टनर के मन में जगह बनाऊँ, ठीक है ना। ये, और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं वो कि सब कुछ सिचुएशन सही हो जाए, एक नई शुरुआत हो आपके साथ, ठीक है। वापस से ये सब कुछ सही करना चाहते हैं। तो ये थी उनकी एनर्जी। और बहुत से जो पार्टनर है बहुत जल्दी में है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, ठीक है, सारी सिचुएशनों को सॉर्ट आउट करने की, और वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात मान जाओ। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर को लेके आप क्या चाहते हो, कि ठीक है ना। जो भी
सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में, उसमें अब आपकी फीलिंग क्या है, थोड़ा सा आपको भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरी व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है ऑल ओवर, मेरी व्यूवर्स की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। क्या बात है, देखिए जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए थे तब आपने अपनी हालत ये बना रखी थी, बहुत मुश्किलों से आपने संभलना सीखा है, ठीक है ना, बहुत कोशिश करिए, उसके बाद आप अपने आप को आपने संभाला है और एक पावर में आए हो आप, ठीक है ना। आपने अपने अंदर उन सारी चीज़ों को निखारा है और कि आप अपने पावर में आए हो, ठीक है। अभी आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास, क्योंकि आपने खुद पे फोकस किया है, खुद के ग्रोथ के लिए आपने काम किया है, ठीक है ना, डिवाइन से कनेक्ट हुए हो, तो अभी आपके पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि लाइफ कुछ खाली सी है, कुछ कमी सी है, ठीक है ना। और वो कमी कब पूरी होगी, वो कमी दो ही तरीके से पूरी होगी, जब आप अनकंडीशनल लव को समझोगे या फिर आपके पार्टनर आपके पास खुद चल के आएंगे, ठीक है ना। और अब जो समय है वो आ रहा है कि आपके पार्टनर खुद आपके पास आ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो भी जिनका भी आपके पार्टनर से रियूनियन होता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बोलते हैं कि हमारे पार्टनर मेरा पार्टनर आ गया है, उन्होंने मेरे से बात करी है, ठीक है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डिवाइन से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ट्रू लव है वो मिल जाए, उनको इतनी तकलीफ़ मत दीजिए, ठीक है। और अगर डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि इस जर्नी में ये प्रॉब्लम्स को फेस करना है तो उनका सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, ठीक है ना, उनको गाइड कीजिए कि वो कैसे इस जर्नी को कंप्लीट कर सके। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है वो। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। ये है मैसेज का पिटारा। सभी पॉजिटिव रहे। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। ये है उनकी फीलिंग, जो कि कार्ड के द्वारा भी हमें पता चला है कि उनके मन में अभी क्या चल रहा है। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, ठीक है, वो तो हमने देख ही लिया है कि आप आना चाहते हो और कितनी पूरी तैयारी के साथ आना चाहते हो, ठीक है, ताकि वो हर तरीके से आपको मना सके। कुछ भी आप उनको बोलो, आपको कन्विंस कर ले वो और आपको मना ले, ठीक है। तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, विश्वास रखो, मैं आऊँगा, ठीक है। तुम मेरा ट्रू लव हो। देखिए वो समझ चुके हैं कि मेरा ट्रू लव कौन है, ये बात वो मान चुके हैं, इसीलिए उनका मैसेज भी यही आया है कि तुम मेरा ट्रू लव हो। मुझे भी ट्रिगर मिला है। देखिए ये जो सब चमत्कार हुआ है ना, ये क्यों हुआ है, क्योंकि उनको भी ट्रिगर मिला है। अब तक क्या हुआ था कि आपके पार्टनर ही आपको ट्रिगर दिए जा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन अब क्या हुआ कि उनको भी ट्रिगर मिला है। जब उनको ट्रिगर मिला ना, तब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई, तब उनको पता चला कि जब मैंने किसी का दिल दुखाया था तो उनके दिल पे क्या बीती, ठीक है ना। इसी वजह से वो अब आपको बता रहे हैं कि मुझे भी ट्रिगर मिला है। सभी मैसेज रिवर्स में आ गए। मैं सब छोड़ दूंगा। देखिए
आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है और वो आपको बता रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आप प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, बस ये चाहते हैं वो। मुझसे क्वेश्चन मत पूछना, मैंने ऐसा क्यों किया, अब तक क्यों नहीं आया, क्या सिचुएशन रही मेरे साथ, प्लीज़ मेरे से कोई क्वेश्चन मत करना, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं अब इस रिलेशनशिप के लिए तुम्हारे साथ के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये आपको विश्वास दिला रहे हैं वो। तुम मेरी परवाह नहीं करती हो, देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी परवाह नहीं करते हो, जबकि हुआ क्या है कि आप उनके लिए बहुत रोए हो, बहुत परेशान हुए हो, बहुत डिवाइन से आपने प्रेयर करी है, लेकिन आपने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है और अब आप इस लायक हो गए हो कि अब आप खुद पे फोकस कर रहे हो। तो उनको क्या लग रहा है कि अब आप परवाह करते ही नहीं हो, ठीक है ना। जब वो आए तो उनको बता देना कि परवाह करती हूँ। 5 नंबर आया है, या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या फिर मई महीना आपके लिए कुछ खास होगा, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है। काश हम साथ होते, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत गलत हो चुका, ये जो समय था ये मैं बहुत समय खराब कर चुका हूँ, ठीक है ना। काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती, देखिए अभी क्या आया था कि काश में साथ होता और उनको रियलाइज़ हो रहा था कि मैंने गलत किया है, ठीक है, मैं बहुत समय बिगाड़ चुका हूँ। तो वो अब क्या कह रहे हैं कि काश थर्ड पार्टी नहीं आई होती। अब आपके पार्टनर का माइंड बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, उनको अच्छे से पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए अब आपको उनको कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद की लाइफ पे फोकस करो, आप सिर्फ आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, ठीक है ना। हमारी अधूरी कहानी, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइन से प्रार्थना करो कि आपके जो पार्टनर है वो इन सब सिचुएशन से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो जब इन सिचुएशन से, इस डिप्रेशन से वो बाहर निकलेंगे तभी वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो डिवाइन से आप प्रार्थना कीजिए कि बाहर निकलिए आप, ठीक है, कि मेरे जो आपके पार्टनर है वो इन सिचुएशनों से बाहर निकले। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था किसी ने कहा था कि मेरे वो बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो मर जाए, उनके साथ बहुत बुरा हो जाए, इस टाइप की बातें लिखी थी। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है ना, आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर हो, आपको ऐसी बातें नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको डिवाइन से और ये बोलना है कि आपके पार्टनर को इतनी हिम्मत दो, इतनी बुद्धि दो, ज्ञान दो कि है ना वो इन सब सिचुएशन को समझे और इस सिचुएशन से बाहर निकले, उनको गाइड करो, ठीक है। आप ऐसा उनको बोल के, गलत बोल के आप अपना कर्मा बांध रहे हो, ठीक है। आपको इन कर्म बंधन से बाहर निकलना है, ना कि आपको कर्मा बांधना है, ठीक है। चाहे वो उन्होंने कुछ भी करा हो वो डिवाइन देखेंगे, ठीक है। आज नहीं तो कल उनको सब सबक भी मिलेगा, उनको ट्रिगर भी मिलेगा, जैसे कि अभी मैसेज में आया है कि मेरे को ट्रिगर मिला है, ठीक है ना। तो उनको ट्रिगर भी मिलेगा, समझ भी आएगी और वो डिवाइन का काम है कि उनके साथ क्या करना है, लेकिन आपको गलत शब्द बोल के अपना कर्मा नहीं बांधना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइन से रिक्वेस्ट ही करनी है कि मेरा पार्टनर जैसा भी है उसे आप बुद्धि दीजिए, ठीक है, सही गाइड कीजिए कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे और कैसे इसे बाहर निकल सके और उनको मेरे पास भेजिए, ठीक है ना। आपको पॉजिटिव एनर्जी रखनी अपने पार्टनर को लेके। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, देख लो वो तो कह रहे हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और आप उनको कैसे बोल रहे हो। देखो उतार चढ़ाव लाइफ में बहुत आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही की लाइफ में है, बहुत लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। तो उन सिचुएशनों को हैंडल करना सीखिए और आप सीखे भी हो, ऐसा नहीं कि आपने नहीं सीखा, बहुत फोकस किया है आपने खुद के ऊपर और इन सिचुएशनों से आप बाहर निकले हो, ठीक है। लेकिन मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको इस टाइप के शब्द यूज़ नहीं करने हैं, ओके। और वो भी आपके फायदे के लिए, आपके भले के लिए, ताकि आप ऐसे कर्म को नहीं बांध सको। तुम सपनों में आते हो, ठीक है, अब तो आप उनके सपनों में भी आने लग गए हो। देखिए और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताया था कि मुझे मन की शांति नहीं है,
मन में मुझे शांति नहीं मिलती, बहुत बेचैनी होती है। जब मैं अपने पार्टनर को याद करती हूँ तो मेरा दिल बहुत रोता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहो, ग्रीनरी के पास रहो, गार्डन में जाके बैठो या फिर मंदिर में जाके बैठो। मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि अगर आपकी सिटी में इस्कॉन मंदिर है तो आप वहाँ से कनेक्ट होइए, उनसे जुड़िए आप। ठीक है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप चेंट कीजिए। आप डिवाइन से भी कनेक्ट होंगे और कान्हा जी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। तो खुश रहे आप सभी, और जो बातें आपको समझाई है आई होप कि आप उन बातों को समझोगे। ठीक है, तो आप सभी को हरे कृष्णा।